ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है द हीट कैपेसिटी ऑफ 10 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 300 जूल पर केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। आपको फाइंड आउट करना है द हीट कैपेसिटी ऑफ द सेम गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम ये ध्यान देते हैं कि हमें कौन कौन सी वैल्यूज दी हुई है और साथ में हमसे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे जो वैल्यू हमें दी हुई है वो दी हुई है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको हम डिनोट करते हैं सीपी से। तो सीपी की जो वैल्यू है यहाँ पे कितनी निकल के आ रही है, 300 जूल पर केल्विन। अब आपको बोला जा रहा है कि सेम टेम्परेचर के अंदर हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या होगी जब आपका वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। इसका सीधा सा मतलब है आपको इस बार सीवी की वैल्यू यहाँ पे पूछी जा रही है। सबसे पहले हम लोग सीपी और सीवी का रिलेशन यहाँ पे लिख लेंगे। सीपी और सीवी के बीच में रिलेशन निकल के आता है वो है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू एन आर। अगर n की वैल्यू 1 है तो कई बुक्स में कई जगह पे आपको cp माइनस सीवी इक्वल टू आर लिखा हुआ भी मिलेगा, लेकिन ये तब है जब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। फिलहाल हमारे पास जो n की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, 10 मोल। cp हमें दिया हुआ है 300। cv हमें फाइंड आउट करना है। n की वैल्यू 10 है और आंसर हमें रिक्वायर्ड है जूल में। तो जूल में जब हम लोग आर की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं तो 8.314 ये वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी होती। सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 300 माइनस सीवी इक्वल टू 83.14 माइनस सीवी इक्वल टू 83.14 माइनस 300 माइनस सीवी इक्वल टू, ये वैल्यू आपकी लगभग लगभग 217 के पास में आएगी। अप्रोक्सीमेशन है, एग्जैक्ट वैल्यू आपकी जो आएगी वो 216 पॉइंट, यहाँ पे अगर हम लोग माइनस कर लें 100 में से 14 तो वैल्यू हमें मिलती है 86। तो ये वैल्यू हमारी -216.86 निकल के आ रही है, जो कि क्लोज है किसके, 217 की। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, सीपी आपको दिया हुआ है, सीवी आपसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे हमने सीपी माइनस सीवी इक्वल टू एनआर यही रिलेशन क्यों लिया, क्योंकि देखो जब क्वेश्चन में आपको आइडियल गैस ना लिखा हुआ मिले और ये भी आपको नहीं दिया हुआ है कि ये रियल गैस का एग्जाम्पल है, तो आप हमेशा क्या करोगे, आइडियल गैस कंसिडर करते हुए ही इक्वेशन को लिखो। तो आइडियल गैस के लिए जो सीपी और सीवी का रिलेशन है वो हमने यहाँ पर लिखा सीपी माइनस सीवी इक्वल टू एन आर, और उसके अकॉर्डिंग जो आंसर हमारा निकल के आ रहा है वो 217 जूल पर केल्विन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है, करेक्ट। अगली क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है फॉर एन आइडियल गैस डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इज इक्वल टू। आइडियल गैस के लिए डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी ये वैल्यू आपकी क्या निकल के आएगी। सिंपल है, अगर आप देखोगे तो हमने हीट कैपेसिटी की जो डेफिनेशन पढ़ी हुई है और जो डेफिनेशन पे हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर देखा था डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, एन सी पी डेल्टा टी। यहाँ पर डेल्टा का साइन हटा के अगर हम यहाँ पर डी लिख दें तो हम इसे लिख सकते हैं डी एच इक्वल टू एन सी पी डी टी। यहाँ से जो ये डी टी है इसे डी एच के अपॉन में ले आओ। ये पूरी प्रोसेस आपकी कांस्टेंट प्रेशर पे है, इसी वजह से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सीपी। तो डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, सीपी, जो है ऑप्शन नंबर बी। अगेन काफी आसान क्वेश्चन था। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता डेल यू अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, तब आपका आंसर होता सीवी, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो सिमिलर ग्राउंड पे जैसे हमने डेल्टा एच इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। और यहाँ से जब आपसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आपको ये वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो हो सकता है आपसे सीपी पूछ लिया जाए, हो सकता है आपसे सीवी पूछ लिया जाए। तो एंथैल्पी में अगर चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर तो वो बनता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और अगर जो हमारी इंटरनल एनर्जी है उसमें चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू निकल के आती है वो है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है फॉर अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन व्हिच रिलेशनशिप इज ट्रू। आपको बताना है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन के लिए इसमें से कौन सा रिलेशन क्या है आपका करेक्ट है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये प्रोसेस कैसी है, रिवर्सिबल है, एडियाबैटिक है और यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। तो जब
हम एडियाबैटिक कंप्रेशन की बात करते हैं, रिवर्सिबल यहाँ पे प्रोसेस है, तो हमें तीन तरीके के रिलेशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक मिलता है प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में, दूसरा मिलता है टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में, और तीसरा रिलेशन हमें मिलता है प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसके लिए पूरा डेरिवेशन है, बट हम पूरे डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे। सिंपली हमें क्या करना है, एक इसके अंदर इक्वेशन याद कर लेनी है, वो है पी टू दी पावर पी वी टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, वी को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, क्योंकि हमसे जो पूछा गया है वो प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में इक्वेशन पूछी गई है। तो यहाँ से अगर हम वॉल्यूम को चेंज करें तो ये बन जाएगा टी अपॉन पी टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। आगे से सॉल्व करेंगे तो p इंटू पी टू दी पावर माइनस गामा, यहाँ पे आ जाएगा टी टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। मल्टीप्लाई करने पे पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ आपको मिलेगा पी टू दी पावर वन माइनस गामा टी टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। और यहाँ से हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पी टू की पावर वन माइनस गामा टी टू दी पावर गामा इक्वल टू टी वन टू दी पावर वन माइनस गामा एंड टी वन टू दी पावर गामा, विच इज इक्वेशन विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपको क्या मिल रहा है, बी करेक्ट मिल रहा है। गामा क्या होता है, गामा होता है रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर टू द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो गामा की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप इस रिलेशन में क्या फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आपको प्रेशर पूछा जा रहा है तो प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हो, टेम्परेचर पूछा जा रहा है तो टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हो। इनिशियल आपको दिया हुआ है, फाइनल आपसे पूछा जा रहा है, और गामा की वैल्यू आपके पास में है, तो इजीली आप क्या कर सकते हो, वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, वर्क डन इन अ फ्री एक्सपेंशन प्रोसेसेस। आपको बताना है फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन है उसकी वैल्यू क्या निकल के आती है। चार ऑप्शंस आपके पास में, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम टू ऑल ऑफ यू।